सब फेल कर जाएगा एक दिन। अब तो मने पर चर्चा किए मन आपका है जुर्माना लीजिए। आपका मन कहाँ है कि शिव चर्चा में चले? आपका मन तो कहीं और होगा। मन अब इतना आसान नहीं है। मन जिसने बनाया है ना, वही आपके मन को मनाएगा। बनाने वाला ही उसको मना सकता है। हमारी आपकी औकात नहीं मना सकते हैं उसको। और मन मान जाता। कबीर 400 वर्ष पहले बोले, आज नहीं 400 वर्ष पहले मन पर चर्चा कहा उन्होंने कि मन ना रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाया जोगी हो गया बकरा। रंगना चाहिए था ना मन को। और जितना पूजा पाठ जितना भी विधान है, सब में मन का ही खेला है। हमारा आपका मन स्थिर होगा तब ना। मन तो हमारा आपका स्थिर होता नहीं। लेकिन शिव शिष्यता में जब रहिएगा, धीरे 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 मन स्थिर होगा। जब शिव शिष्य होने की स्थिति आपकी होगी, तो आप जान लीजिए, एक बात मैं बताता हूँ, आपका मन बिल्कुल शांत कलांत हो जाएगा। मन में इतनी हलचल रहेगी नहीं जितना हलचल है। और मन तो हमारा आपका मसान बन गया है। मसान समझते हैं? शमशान, हाँ, लाश जलाता है। हमारा आपका मन वही हो गया है। मन में एक दिन में एक आदमी के मन में 50 से 60 हजार, याद रखिएगा इस बात, इच्छाएं उत्पन्न होती है। मन के धरातल पर उत्पन्न होती है। टिकती है कितनी, इतना जिंदा रहता है। कितनी इच्छाएं, मैंने कहा 50 से 60 हजार मन के धरातल पर इच्छाएं उत्पन्न होती है और मर जाती है। मन तो हमारा आपका मसान बन गया। मन कहाँ है? अभी कौन पूछे थे, चले गए उठ के क्या जी, कैसे सीख दिया है? हाँ, सूत्र दिया है, सीख कैसे दिया? हाँ, भाग गई है। किसी ने आपको कहा कि दुनिया का मालिक आपको सूरज दिया। सूरज तो आपके पास नहीं है, लेकिन क्या है आपके पास? सूरज की रोशनी तो है। तो आपने कहा कि सूरज की रोशनी दी। कोई कह रहा है कि नहीं, सूरज की रोशनी ही नहीं दिया है। सूरज की रोशनी में बिजली की ऊर्जा है। आप कहते हैं कि काहे में लोग मर जाता है, आप ये भी कहिए, लेकिन आप मार तो सकते हैं सूर्य की ऊर्जा से। गौर करिए, इस सूर्य की ऊर्जा पकड़ लेते हैं सोलर प्लेट के द्वारा। घर में पंखा चलता है कि नहीं, छू लीजिए, डीसी करंट बनता है। सूर्य की रोशनी से तो मरते नहीं देखा है आपने। सूर्य की रोशनी से नहीं मरता है जल्दी, लेकिन सूर्य की रोशनी में जो ऊर्जा है उसको कलेक्ट कर लीजिएगा, छू दीजिए। राम राम सर। और कोई कह रहा है, कोई रिसर्चर है, कोई कह रहा है आपको कि सूर्य की रोशनी में बिजली है। आप कह रहे हैं कैसे मान लेंगे हम बिजली है? तो आपको प्रयोग करवा दिया, आपके छत पर पूरा सोलर प्लेट लगा के और उसकी ऊर्जा को संग्रह कर दिया। कहा जरा छू के दिखाइए। तो जैसे छुए तो अनिता का हाथे टूटा, आपका
कौन चीज टूट जाएगा नहीं बोलेंगे। ठीक उसी तरह हरिंद्रानंद ने ये रिसर्च किया और दिया। इस इनको अभी तक तुम बाबा के रूप में, भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में, महेश्वर के रूप में पूछते आए हो। ये समझे क्या उस शिव को? कितना शिव चर्चा करने वाला है, पूछेंगे नंगा कर देंगे। जितना महादेव ने मुझे समझाया है उस हिसाब में हम उसको नंगा कर देंगे कि अभी तक तुमने शिव को क्या समझ रखा है, ये ना बताओ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई और बोल रहा है। ध्यान रख लीजिए क्या समझ रखा है। शिव चर्चा को अगर समझ रखता तो आज जो शिव चर्चा में हो रहा है वो होगा खाली रुपया, पैसा, मान सम्मान, फलना ढेकना, यही नहीं हो रहा है। जो साहब ने दिया वो कर रहे हैं आप, जो कहा साहब ने वो हो रहा है। शिव चर्चा में तो वही, आज मैं अशोक भाई को बोला था किसी विषय पर वहां मीटिंग में, हम पकल कांटे पर नहीं ठोकते हैं, हमको डर होता है कि मेरा हाथ छुड़ा जाएगा, हम काम नहीं करते। उन्होंने ये बातें देखिए, शिव गुरु है, ये बातें पुरानी है। तो किसी ने इस दुनिया को शिव को भगवान के रूप में दिया। कुछ लोग जाने कि वो महादेव गुरु भी है। ग्रंथ जैसे अभी अशोक उदाहरण में दिए ना कि मानस के पहले पन्ने में तुलसीदास संस्कृत में मानस लिखना शुरू किया था, बाद में महादेव ने कहा, महादेव ने मना किया था इसलिए कि महादेव उनके, और महादेव ने मना कर दिया कि अपनी भाषा में अगर लिखना चाहते हो तो संस्कृत में लिख रहे थे। आपको पहला एक दो पन्ना में संस्कृत मिलेगा, देखिएगा मानस को लगिएगा उसमें संस्कृत वहीं से शुरू हुई ना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु सूत्र। मैं नित्य वंदना करता हूँ जो गुरु रूप में मेरे शंकर शिव है, मैं उनकी नित्य वंदना। नित्य का मतलब समझते हैं? नित्य मतलब ही है आप दुनिया में रह के कोई भी काम को कर रहे हैं। मान लीजिए आप घर में हैं, सारा काम को कर रहे हैं, लेकिन आपके पति पंजाब गए हैं, आपका मन नित्य चढ़ता है, बढ़िया रखेंगे भगवान, नित्य चल रहा है हमेशा, मेरे पति को कुछ ना हो जाए। नित्य का मतलब है कि आप उस चीज को भुला नहीं सकते, कोई भुलाने का जगह ही नहीं है आपके पास। ये बातें बहुत पुरानी है कि शिव गुरु है, लेकिन आम आवाम कोई नहीं पता। ग्रंथ में लिखा हुआ है, आज से नहीं बोला, कोई प्रणाम कर रहे थे, गुरु नाम गुरुवे नमः, गुरु गुरु वेद वखाना। शंकराचार्य ने भी कहा, क्या कहता, जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगेंद्र नाम च योगेंद्र गुरु नाम। लेकिन आम आवाम उसका चेला कैसे बन जाए, उसका आदमी कैसे हो जाए, शिव का गण कैसे बन जाए, ये पहली बार ने उस शिव को लाके दिया कि और रूप को तुम जानते हो, तुम महाकाल को जान रहे हो, तुम महेश्वर को जान रहे हो, कोष को जान रहे हो, तुम औडारदानी को जान रहे हो, तुम वैद्यनाथ को जान रहे हो, तो महामृत्युंजय के रूप को जान रहे हो, गुरु रूप की जानकारी नहीं। और मैंने देखा, एक बात याद रखिएगा, मैं रहूं ना गुरु रूप की जो शक्ति है अगर आप में डाल दी जाए तो हर रूप पर आपका कब्जा है। शिव के हर रूप में आप घुस सकते हैं। अगर गुरु रूप आप में एंट्री करा दिया जाए, मतलब गुरु की दया, तो आप हर रूप में घुस सकते हैं। आप इस कहानी को साहब के जिंदगी से भी ले सकते हैं, उतना विस्तार में नहीं जाए, लेकिन महादेव के किसी एक रूप में आप होइएगा तो उसी रूप का जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं समझ नहीं हो सकती। लेकिन उसी परमात्मा का दो चीज काम कर रहा है, एक उसका स्वशिक्षा भाव काम कर रहा है, जैसे पूरी दुनिया बढ़ती है, रहती है, टूटती है, और उसी परमात्मा का दूसरा भाव जो काम कर रहा है उसी को गुरु
कहते हैं, उसी को दया भाव कहते हैं, उसी को अनुग्रह भाव कहते हैं। वो अगर आप में विरोध दिया जाए तो देवघर में क्या महादेव का रुतबा है वो बता दीजिएगा, और महाकाल में क्या है वो भी जान जाइएगा। जितना उसका है सबका पता, सिर्फ दया। सोच लीजिए, वह दया की शक्ति, वही शिव जो जीव के भाव में इस पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और कितनी अच्छी शक्ति है कि उस शक्ति को समेट कर फिर शिव में डाल दे। या आपके हमारे अंदर में जो शक्ति है जिसके सहारे ये बॉडी इस दुनिया में चल रहा है, शरीर जाना जाता है कि हम अशोक, हम गरीब, हम फलना, हम ढकना, अगर इससे वो शक्ति को निकाल देते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य। इस दया की शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि वो शक्ति जिस निकालने से राम नाम सत्य हो गया है। दया एक ऐसी शक्ति है कि उस शक्ति को, उस प्राण रूपी शक्ति को उस वायुमंडल में से निकाल के अपनी उस बॉडी में डाल सकते हैं। बस अब समझते क्या, शिव चर्चा को खेल बनाते हैं दसरा में। कोई अपना मान सम्मान में, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये काम साहब श्री हरिंद्रानंद ने शुरू किया है, बक्से बचिए ना, नहीं बच पाएंगे। कर लें उछल कूद, हम लोग उछल कूद करना बंद कर दिया। हम लोगों को जो मिला है, जो मिल रहा है, उन लोगों को देने की कोशिश करते हैं। जो लेने वाले हैं लोग ऐसे भी मिल रहे हैं, साहब के पास तो ऐसे भी लोग चले आते हैं। अपने जैसे गुरु की शक्ति आएगी, आपके पीछे लोग दीवाने हो जाएंगे। अभी दीवान की कौन चीज का, रुपया पैसा का, मान सम्मान का, फलना ढेकना का। देख लीजिए ना तमाशा क्या हो रहा है। नहीं बोलना चाहिए, तकलीफ हो जाएगी। इसलिए कि आप जगत की ओर ज्यादा देख रहे हैं, शिव की ओर अगर आपकी नजर जाएगी तो मेरे बात से तो तकलीफ हो ही नहीं सकता। अभी कुछ बात मैं बोल दिया था, आते आते अनिता उसको व्याख्या कर दी, ठीक नहीं लग रहा था। मैं क्या गलत बोला था, आप गलत किया। फला जगह चर्चा है, ढेकना जगह चर्चा है, चर्चा के लिए तुमको बोला गया। शिव शिष्य बना के बताओ, शिव शिष्य होगा तो दुनिया को शिव देने की कोशिश करेगा। जो उसका भैया हम आपको एक चीज गिफ्ट कर दिए, दूसरी गिफ्ट कर 10 सामान गिफ्ट कर दिए, आपके परिजन है, आपको बोले वो दे दो, तो जो हम गिफ्ट किए उसी में असरा दीजिए। हरिदानंद ने आपको गिफ्ट किया है शिव, तो आप शिव ही ना दान दीजिएगा। यहाँ तो दान नहीं दे रहे हैं, लोगों को छीनते हैं। जो उसका जागतिक आकर्षण का चीज भी है, जिससे वो जिंदा रहता है, वो भी छीनते हैं। कोशिश करिए जो हमको आपको सामान्य दिया है उस तरफ उधर चलिए, मत झांकिए इधर उधर। और आज मैं बोल के जा रहा हूं, 10 साल के बाद आपको पता लगेगा। मैं भी साहब के पास जब 2004 से बैठना शुरू किया था ना पटना में, और साहब जो बोलते थे ना, उनको लगता था कि आदमी पागल क्या क्या बोलता रहा। यही बात मैं अपनी पत्नी को बोला कि साहब की एक एक बात को समझने में 15 साल बीत गए में, तब जाके मुझे समझ में आया है। आज आपको खराब लगे इसलिए कि कुछ जगह लोग बाबा बने हुए, कुछ जगह लोग मामा बने हुए, कुछ बने हुए हैं, उनको खराब लगेगा। इसलिए कि आपके आचरण से साहब से लिखा है शिष्यानुभूति, इससे शिष्यों का आचरण अनुसरणीय अनुकरणीय सिद्ध होगा। उसका अनुसरण अनुकरण करेगा। आपके आचरण का आज अनुसरण अनुकरण करने लोगों की हसरत क्या हो रही है आप देख लीजिए।